Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing your well for your exams. तो आज की जो वीडियो है वो BS इंग्लिश ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि उनका पेपर जो है वो करीब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो उसके मुतल्लिक मैं चंद चीज़ें जो है वो बयान करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम स्टूडेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि वो एक लिटरेचर के ऊपर जनरल क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। वो लिटरेचर का फंक्शन हो सकता है, लिटरेचर की वैल्यू हो सकती है, लिटरेचर की यूनिवर्सल अपील हो सकती है, लिटरेचर का सोसाइटी के साथ रिलेशन हो सकता है। यानी लिटरेचर के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन जो है वो आपको लाजमी प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखें तो सबसे पहले हमारे पास एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद मिडल एजेस में हम देखते हैं कि जो चौसर है और जो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री है इंग्लिश लिटरेचर में, वो चौसर और विलियम लैंगलैंड जो है वो उन्हीं के बलबूते पे थी और उन्हीं की वजह से थी। और चौसर जो है इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर एज वेल। तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो है उस सेंस में यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है और चौसर के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको नेक्स्ट अगर हम जाएं तो रिनेसांस की बात करते हैं। रिनेसांस में एक चीज़ याद रखें कि हर दौर में कोई ना कोई जॉनरा जो है वो डोमिनेट करता रहा है। जैसे मिडिल एजेस में इंग्लिश पोइट्री ने डोमिनेट किया, इसी तरीके से रिनेसांस में जो है वो डोमिनेट किया ड्रामा ने, एंड इट वाज द इरा वेयर इंग्लिश ड्रामा डेवलप्ड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मार्लो और शेक्सपियर और बेन जॉनसन की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एलिज़ाबेथन ड्रामा। और पोइट्री में अगर हम देखें तो स्पेंसर का रोल जो है वो बड़ा अहम है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे देखें तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेसांस को 5-6 करैक्टरिस्टिक्स वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, 5 नंबर का है तो ओके। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में मोरालिटी प्लेस और मिरेकल प्लेस जो हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोनेट की डेफिनेशन है, सोनेट की जो टाइप्स है शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन सोनेट्स, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है जी। तो रेनेसांस के बाद हम अगर बात करें तो हमारे सामने आती है प्यूरिटन एज। तो प्यूरिटन एज में जो है वो आपको पता ही है कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स प्यूरिटनिज़म की, क्योंकि उस वक़्त थिएटर बैन किया गया और जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने थी। और दूसरे नंबर पे जो मिल्टन है इसमें वो की फिगर है एज ऑफ सॉरी इसमें प्यूरिटन एज में, ठीक है। प्यूरिटन एज में मिल्टन को अच्छे तरीके से तैयार करें पर्टिकुलरली, और वैसे जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इसकी कर रहे हैं। ड्रामा जो है वो डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि थिएटर वाज बैंड ओवर देयर, ओके। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो आपके पास आता है रेस्टोरेशन पीरियड, और इट वाज द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड एज वेल एज द रेस्टोरेशन ऑफ ड्रामा एज वेल। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन ड्रामा अगर आता है तो इसमें ड्रामा सबसे अहम है। मैंने आपको बताया कि जितने भी पीरियड्स गुजरे हैं लिटरेचर में तो हर दौर में किसी ना किसी जॉनरा ने डोमिनेट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रामा डोमिनेट कर रहा है। तो रेस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप वो भी यहाँ पे ड्रामा के ऊपर ही मेन करता है, क्योंकि पोइट्री इतनी ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं हुई थी उस वक्त। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है 18th सेंचुरी नावल, उसमें सबसे अहम है लॉन्ग क्वेश्चन में 18th सेंचुरी नावल इस साल के लिए बहुत अहम है, और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एज ऑफ पॉप है और सटायर की एज भी कहा जाता है इसको, सटायर के हवाले से भी इसको देखें। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर देखें तो एपिक की डेफिनेशन है, क्योंकि रेप ऑफ द लॉग इसने लिखी थी पॉप ने इस दौर में, और जॉन मिल्टन ने प्यूरिटन एज में एपिक लिखी थी। तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एपिक की वो आप तैयार करें, और मौका एपिक की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो तैयार करें। इसके अलावा सटायर जो लिखा गया, और जो 18th सेंचुरी में जोनाथन स्विफ्ट ने प्रोज में सटायर लिखी, ड्रामा में जो है वो आपके सामने हैं जितनी भी लिखी गई। रेस्टोरेशन ड्रामा भी कॉमेडी था, ट्रेजेडी नहीं था, तो ट्रेजेडी तो डेवलप हुई नहीं ना उसके बाद। तो इस वजह से आपने जो रेस्टोरेशन ड्रामा भी करना है ना, तो उसमें भी कॉमेडी को आपने ख़ास तौर पे जो है वो देखना है। और यहाँ पे जब हम आते हैं 18th सेंचुरी में तो एज ऑफ पॉप और जॉनसन, और उसके बाद जो राइज ऑफ नावल है वो सबसे ज़्यादा अहम है इसमें 18th सेंचुरी में।
तो कैसे डेवलप हुआ नावल, और उसमें सैमुअल रिचर्डसन और गोल्डस्मिथ और बाकियों का जो किरदार था वो बहुत अहम है। तो उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो आपने देखना है। ओके, इसके बाद 18वीं सेंचुरी के बाद रिनेसांस आता है, और रिनेसांस में भी मैंने पहले ही बताया आपको कि हर दौर की कोई ना कोई जॉनरा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। कोई ना कोई लिटरेचर की जो टाइप है वो डोमिनेट करती है। तो जो रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। और रोमांटिसिज्म को ख़ास तौर पे न्यू क्लासिसिज्म के साथ कंबाइन करके भी पास पेपर्स में पूछा गया है, क्योंकि इन दोनों का जो है वो दे आर एंटीथेसिस ऑफ ईच अदर। तो इस वजह से आपने उसकी न्यू क्लासिसिज्म की भी को देखना है और इसको देखना है रोमांटिसिज्म को। रोमांटिसिज्म में सबसे अहम जो है वो रोमांटिक पोइट्स हैं, एंड यू नो दैट ईच रोमांटिक पोइट हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। और जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक की अपनी दुनिया है। जैसे वर्ड्सवर्थ की नेचर है और कॉलेज की मेटाफिजिक्स है या सुपरनेचुरल है। तो इस वजह से आपने इन पोइट्स को तैयार करना है। और जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है रोमांटिसिज्म के ऊपर, और जनरल क्वेश्चन आता है किसी एज के ऊपर तो उसमें आप तमाम जॉनरा जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है। और नावल में इसमें जेन ऑस्टन थी और वाल्टर स्कॉट, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जितने भी पीरियड्स आए हैं, अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो आपने सारे जॉनरास को लेना है, लेकिन हर दौर की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जॉनरा रहा है हर दौर में ना, जो डोमिनेट करता रहा है। तो उसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिडिल एजेस में जैसे पोइट्री डेवलप हुई, चौसर ने कंट्रीब्यूट किया। इस तरीके से जो नेक्स्ट फेज़ आता है रिनेसांस में, तो वहाँ पे ड्रामा जो है वो डेवलप हुआ, और मार्लो, शेक्सपियर और बेन जॉनसन का बड़ा रोल था। इसके बाद फिर जब हम आते हैं तो नावल की बात आ जाती है, नावल डेवलप होता है। नावल के बाद फिर पोइट्री की बारी जो आ जाती है रोमांटिसिज्म में। तो हर दौर की कोई ना कोई जो है वो एक ख़ासियत है, और उस खासियत के साथ साथ जो है वो कुछ टिपिकल राइटर्स हैं जो उस दौर की पहचान बन जाते हैं। जैसे मिल्टन पहचान बना प्यूरिटन एज की, और वर्ड्सवर्थ हो गया, और अर्ली रोमांटिक्स और लेटर रोमांटिसिज्म में। और जो स्टार्ट में अगर मिडिल एजेस की बात करें तो उसमें चौसर जो है ही वाज द डोमिनेंट फिगर। और रिनाइसेंस में बात करें तो स्पेंसर और मार्लो, शेक्सपियर और बेन जॉनसन ने जो है वो अपना जो है वो नाम कमाया, ठीक है। फिलिप सिडनी भी था, सॉरी। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ पास्ट पेपर सॉल्व करें, और इस लेक्चर को या इस गेस्ट को सुनने के बाद जब आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट all the past papers are covered from these specific areas that I have discussed with you. So once again, best of luck for you people, and may you shine most prominently, ठीक है, in the galaxy of successful students. Thank you so much and best of luck.